Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये 3 महीने अपने साथ जितना अच्छा मौसम लाते हैं उतनी ही ख़राब हवा भी। आप चाहे दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, पुणे में रहें या फिर लखनऊ में, एक बार अपने फ़ोन पर अपने शहर का AQI ज़रूर चेक कर लीजिए। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये आपके शहर में प्रदूषण का स्तर बताता है। हर जगह ये वेरी पुअर है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी, एलर्जी, ज़ुकाम, और जिन लोगों को अस्थमा या फिर सांस की कोई बीमारी है उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। पर स्मॉग और पोल्यूशन केवल सांस की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ाता है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा समय तक प्रदूषण में रहना ठीक वैसे ही है जैसे सिगरेट पीना। कैसे? आज के एपिसोड में इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर किसी को स्ट्रोक पड़ रहा है तो उसे जल्दी कैसे पहचानना चाहिए और क्या करना चाहिए। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। जब हमारे बॉडी से कोई कचरा उठ के हमारी ब्रेन की नसों में जाके, जो कि बहुत पतली सी होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से उस एरिया में डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को उस वक्त ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो जो डैमेज होता है उसको हम स्ट्रोक बुलाते हैं। नाउ दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके के डैमेज हो सकते हैं। एक होता है इस्केमिक, एक होता है हेमोरेजिक। इस्केमिक का मतलब कोई डैमेज, कचरा उठ के गया है जिसको हम एम्बुलाई बोलते हैं, वो उठ के गया, उसने ब्लॉकेज करा और ब्लॉकेज की वजह से वो एरिया डैमेज हो गई, राइट, क्योंकि उसको खून और ऑक्सीजन नहीं मिला। दूसरा होता है कि वो एरिया में जो नस थी वो फट गई, रप्चर हो गई, शायद एन्यूरिज्म यानी कि कोई वहां पे सूजन हुई पड़ी हो नस में, या गुब्बारा बना हो तो वो फट गया हो, उसकी वजह से वो ब्रेन में ब्लीड हो रही हो, या कोई और वजह से नस फट गई हो, या कोई और ब्लीड की वजह से अंदर खून आ रहा हो। इसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बुलाते हैं। स्ट्रोक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी टॉप, स्मोकिंग इज नंबर 1 रिस्क फैक्टर, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो वेसल्स हैं, जो नलियां हैं, चाहे वो ब्रेन की हो चाहे बॉडी की हो, वो कमजोर पड़ जाती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कैरी इनफ ऑक्सीजन एंड ब्लड, एंड उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। सेकंड इज लिकर और अल्कोहल। टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन कॉज फैटी लिवर। फैटी लिवर की वजह से ऑब्वियसली लिपिड ज्यादा बढ़ जाता है, एंड लिपिड की वजह से ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से यू बिकम मोर प्रोन टू स्ट्रोक अटैक्स, राइट। तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसमें आपका हार्ट होता है, आपके हार्ट में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे आपका बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है, देन यू आर मोर at more risk of developing a stroke. Then the fourth one is diabetes. अगर आपको डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, तो आप और भी स्ट्रोक अटैक के लिए आप ज्यादा रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। 5वां होता है हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लीड हो सकते हैं ब्रेन में, अगर आप उसकी दवाई टाइम पे नहीं खा रहे हैं, या आपने दवाइयाँ टाइम पे खाई बट बीच में आपने छोड़ दी, ड्रग डिफॉल्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। तो एयर पोल्यूशन में आज जो हम बात करते हैं वो है PM 2.5 एंड PM 10 पर्टिकुलर मैटर की। ये बेसिकली ऐसे मैटर होते हैं जो आप इनहेल करते हैं एयर पोल्यूशन के साथ, और यही मैटर आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करता है। आपकी बॉडी से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जाता है, जिसकी वजह से आपकी एथेरोस्क्लेरोटिक नसें हो सकती हैं, जिसमें मतलब नसों में नैरोइंग हो सकती है, जिस ओवर लॉन्ग टर्म ऑफ एक्सपोजर एयर पोल्यूशन के लिए। शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म अगर एयर पोल्यूशन चलता रहता है और आप उसमें एक्सपोज होते जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आगे जाके आपकी नलियां, चाहे इवन आप स्मोक नहीं करते हैं, वो उतना ही एज गुड एज स्मोकिंग है। अगर जो नॉन स्मोकर है उसी के लिए वो उतना ही एज गुड एज स्मोकिंग है। सो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो सकती है, जिसमें आपकी नलियां पतली पड़ सकती हैं और आपको स्ट्रोक हो सकता है।
उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये स्ट्रोक के कारण बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से भी आपको स्ट्रोक के कारण बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। एक सिनोनिम में आप याद कर लीजिएगा, बी फास्ट, BEFAST। बी का मतलब बैलेंस, ई का मतलब आपका आईज, सॉरी। अगर बी में बैलेंस में आपकी कुछ लड़खड़ाहट आ रही है, आईज में अगर आपकी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आईज ऐसे इधर साइडवाइज हो रही हैं। एफ का मतलब आपका फेशियल ड्रूपीनेस हो रहा है, ऐसे टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है। ए का मतलब आर्म्स में या लिम्स में वीकनेस हो रही है, यानी कि आपके एक साइड पे बॉडी पे आपकी हेमीप्लीजिया हो गया है, एक साइड बॉडी में लकवा मार गया है। या एस का मतलब आपके स्लरी स्पीच हो रही है, आप ऐसी जबान में बात कर रहे हैं जो दूसरा समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारे लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। टी का मतलब होता है टाइमली एक्शन। टाइमली एक्शन में आपने इमीडिएटली एक पेशेंट को स्ट्रोक सेंटर में आपने ले जाना है, जो एक सर्टिफाइड स्ट्रोक सेंटर हो, जहां पे उसका ढंग से इलाज हो सके, जहां उनको पता है कि इस पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ पेशेंट रादर देन ट्रीटिंग योर पेशेंट योरसेल्फ। प्लीज एक स्ट्रोक पेशेंट को खुद ट्रीट करने की जरूरत मत समझिएगा, वो बहुत खराब चीज होगी। इससे बेटर है कि आप उसको इमीडिएटली एक हॉस्पिटल ले जाइए, जहां पे उसका इलाज ढंग से हो सके। सुना आपने, तो जितना हो सके खुद को प्रदूषण से बचा कर रखिए। बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर इस्तेमाल करिए, और अगर पॉसिबल हो तो एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपका बच्चा बार बार अपने कान खींच रहा है या फिर कान की तरफ उंगली करता है तो सावधान हो जाइए। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे नई नई चीज़ों का अनुभव करते हैं और उनकी हरकतें आसपास के लोगों को खुश भी करती हैं। पर माँ बाप को उनकी हरकतों को देखकर केवल खुश नहीं होना है, उनकी हरकतों पर गौर भी करना है। जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो वो संकेतों के जरिए अपनी परेशानी बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका हर एक एक्शन अपनी बात पहुँचाने का एक तरीका होता है। ऐसा ही एक संकेत है बार बार अपना कान खींचना या फिर छूना। आपने अक्सर बच्चों को अपने कान खींचते हुए या छूते हुए देखा होगा। अगर ऐसा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर तारिक ने। अगर आपका बच्चा बार बार अपनी उंगलियों को कान की तरफ लेकर जा रहा है तो हो सकता है कि उसके कान के आसपास की स्किन पर रैशेस की समस्या हो। बच्चा अगर बार बार कान खींच रहा है तो उसका एक कारण कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार थकावट या फिर नींद आने पर भी बच्चा अपने कानों को खींचने लगता है, इसलिए ऐसे में उसे सुलाने की कोशिश करें। अगर पूरी नींद लेने के बाद भी और थकावट न होने पर भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। इस एक्शन को इग्नोर मत करिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दिवाली वाले दिन जमकर लजीज पकवान खाइए। अगले दिन अगर पेट फूले या फिर ब्लोटिंग की समस्या हो तो उससे निपटने के तरीके हम बताते हैं। 12 नवंबर को दिवाली है। हमारे देश में त्योहारों का मतलब है खूब सारे पकवान, मिठाइयाँ और फुल ऑन पार्टी। ऐसे में दिवाली पार्टी में कई बार लोग कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, खासकर तली भुनी चीज़ें, मीठी चीज़ें। इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को पेट फूलने और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इससे कैसे बचें, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नगमा नूरानी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नगमा बताती है कि ज़्यादा तला भुना खाने के बाद एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या होना बहुत ही आम बात है। इन सब से बचने के लिए रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच गुलकंद खाइए। ये अगले दिन होने वाली ब्लोटिंग से आपको बचाएगा। साथ ही सोने से पहले अपने तलुओं पर 2 बूंद घी से थोड़ी देर तक मसाज कर लीजिए, इससे रात में अच्छी नींद आएगी। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर 1 चम्मच गुलकंद को 1 गिलास गर्म पानी के साथ खाएं। फिर कुछ समय बाद आप एक केला या फिर कोई ताज़ा फल खा सकते हैं। फिर करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद आप कुछ गर्म नाश्ता कर लीजिए। अगर सोकर लेट उठे हैं तो आप नाश्ते की जगह सीधा लंच खा सकते हैं। एक लास्ट टिप, दिन भर में करीब 20 मिनट का वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। पर एक ज़रूरी बात, बिना डॉक्टर से बात किए इसे हरगिज़ ट्राई मत करिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब बनता है क्या इसका? प्रकृति के दिए उपहार हैं आंखें, कान, हाथ, पैर और एक दिमाग। तो दिमाग को कहिए कि बाकी अंगों को भेजे आदेश और आप करें लल्लन टॉप अड्डे में प्रवेश। गाएंगे दिल्ली में फिर डंका बजेगा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा जमेगा। बिजी बहुत होंगे पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।